चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 29, 7 और 12 और आज फिर रविवार है। तो आज हम अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे न्यारे न्यारे अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की ज्ञान मुरली की तारीख है 7/2/75 और इस मुरली का शीर्षक है आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा विश्व परिवर्तन कैसे। और बाबा ने प्रश्नों के द्वारा हम बच्चों को बहुत बातें सिखा दी है। मुरली की शुरुआत स्वयं को अशरीरी आत्मा अनुभव करते हो, तो ये परिवर्तन करना है। फिर इस शरीर द्वारा जो चाहे वही कर्म कराने वाली तुम शक्तिशाली आत्मा हो, ऐसा अनुभव करते हो। फिर तीसरी बात बाबा पूछ रहे हैं, इस शरीर के मालिक कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली और इन कर्मेंद्रियों से जब चाहो तब न्यारे स्वरूप की स्थिति में स्थित हो सकते हो। फिर आगे बाबा कहते हैं, अर्थात राजयोग की सिद्धि कर्मेंद्रियों के राजा बनने की शक्ति प्राप्त की है। माना स्व के ऊपर राज्य करने के महाराजा या राजा बने हैं। राजा व मालिक कभी भी कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत नहीं हो सकता। वशीभूत होने वाले को मालिक नहीं कहा जाता। विश्व के मालिक की संतान होने के नाते जब बाप विश्व का मालिक हो और बच्चे अपनी कर्मेंद्रियों के भी मालिक न हो, तो क्या कहेंगे? मालिक के बालक कहेंगे। नाम हो मास्टर सर्वशक्तिमान और स्वयं को मालिक समझकर चल न सके, तो क्या मास्टर सर्वशक्तिमान हुए? हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, ये तो पक्का निश्चय है ना, कि ये निश्चय भी अभी हो रहा है। निश्चय में कभी परसेंटेज होती है क्या? बाप के बच्चे तो हैं ही ना। ऐसे थोड़े ही कि 90% बच्चे हैं और 10% नहीं है। ऐसा बच्चा कभी देखा है? निश्चय अर्थात 100% निश्चय। बाबा ने इस एक पैराग्राफ के अंदर हम बच्चों को दर्पण में अपना चेहरा दिखाया। हम बच्चों को कहाँ तक हम मालिक हैं या गुलाम हैं, कहाँ तक हम बाप समान बने हैं और अब हम कहाँ तक कैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं और बाप का नाम कितना कैसे बाला कर रहे हैं और करना चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। सारी बातें बाबा ने हमको इन प्रश्नों के द्वारा महसूस कराई। परंतु अब हम अपना परिवर्तन करना चाहते हैं। हमने देख लिया ज्ञान दर्पण में कि जो बाबा चाहते हैं वो हमारा स्वरूप नहीं, हमारी स्थिति नहीं, हमारी अवस्था नहीं, उतनी परसेंटेज में हम विजयी नहीं हैं। तो कैसे करें परिवर्तन? आओ आगे सुनते हैं बाबा की ये मुरली। उस मुरली की भी रिवाइज कोर्स की तारीख 9/2/75 है और बाप दादा के ये अनमोल महावाक्य, अपकार को उपकार में परिवर्तन करो। अब विधि बताते हैं बाबा।
कोई अपने संस्कार व स्वभाव के कारण आपके सामने परीक्षा के रूप में आए, लेकिन आप सेकंड में अपने संस्कार से, एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल का संस्कार व स्वभाव धारण कर लो। यही है उपकार करना। हाँ, हम तो बहुत कुछ सोच लेते हैं, ये कैसी आत्मा है, कैसा स्वभाव है, कैसा संस्कार है, कैसा मेरा हिसाब किताब है इसके साथ, कैसा ये तंग करती है, कैसे मैं इसके साथ चलूं, कैसे व्यवहार करूं, मैं क्या करूं। हाँ, तो उलझन के जंगल में जैसे फंस जाते हैं और हम प्रश्नार्थ चिन्ह स्वयं का स्वरूप बना के रह जाते हैं। तो बाबा कहते नहीं, उपकार वृत्ति धारण कर लो और एक सेकंड में रहम दिल बन के और उनके स्वभाव संस्कारों के ऊपर विजय प्राप्त करो। जिसका आपके प्रति शुभ भाव है उसके प्रति आप भी शुभ भाव रखते हो, उपकारी पर उपकार करते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई आपको बार बार गिराने की कोशिश करे, आपके मन को डगमग करे, हाँ, ध्यान से सभी सुने। रोज के जीवन के अंदर होने वाली छोटी बड़ी घटनाएं जिससे बार बार माइंड अपसेट होता है, डिस्टर्ब होता है, तो बाबा उसके लिए बता रहे हैं कि कोई आपको, आपके मन को डगमग करे, फिर भी आपको उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का, हाँ, होगा नहीं, लेकिन जबरदस्ती भी थोड़ा समय अपने मन को अभ्यास कराने के लिए हम करें। हम सदा शुभ चिंतक का अचल और अटल भाव रखकर बात के कारण और भाव न बदले, न बात के कारण को बदले, न उन भाव को बदले, ना कोई अपकार करें उसके ऊपर, पर आप एक सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दो, तब कहेंगे कमाल। ऐसी कमाल बाबा चाहते हैं हम बच्चों से, क्योंकि हम कमाल बाप के बच्चे हैं। कोई देहधारी दृष्टि से आपके सामने आए तो आप सेकंड में उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। कोई गिराने की वृत्ति से वह अपने संग दोष में लाने की दृष्टि से सामने आए तो आप उनको सदा श्रेष्ठ संग के आधार से, संग दोष से निकाल उसको श्रेष्ठ संग लगाने वाले बना दो। ऐसी परिवर्तन करने की युक्ति आने से कभी भी विघ्न से हार नहीं खाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये युक्तियां सीख लो और उनको अपना बना लो। संपर्क में आने वाले आपकी इस सूक्ष्म श्रेष्ठ सेवा पर बलिहार जाएंगे। कोई रोज आपकी ग्लानि करे, हाँ, कई ऐसे होते हैं रोज हमारी नेगेटिविटी देखेंगे, वर्णन करते रहेंगे, रोज आपकी ग्लानि करे, वो रोज सदा अकल्याण करे, रोज हमारा अकल्याण कोई ना कोई रीति से करे। आप उससे किनारा करने के बजाय हम सोचेंगे ये व्यक्ति ऐसी है, छोड़ दो इसको, अपने को उनसे नाता ही तोड़ देना है, न वो होवे न हम हो, न रहे बांस न बजे बंसरी, किनारा ही कर लेते हैं। लेकिन बाप कहते हैं आप उससे किनारा करने के बजाय उसका भी कल्याण करते रहो। यही आप ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य है। वरदान है, भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भव। सबसे बड़ी खुश नसीबी यह है जो भाग्य विधाता बाप ने हमको अपना बना लिया। दुनिया वाले तड़पते हैं कि भगवान की एक सेकंड भी अगर नजर पड़ जाए तो आप सदा ये मत सोचो आप सदा नैनों में समाये हुए हो। इसको कहा जाता है खुश नसीब। भाग्य आपका वर्षा है, भाग्य हमारा अपना है, प्रॉपर्टी है मेरी। सारे कल्प में ऐसा भाग्य अभी ही मिलता है। तो भाग्य को बढ़ाते चलो
और बढ़ाने का साधन है बांटना। किसी भी चीज की वृद्धि करनी है तो बाबा कहते हैं उसको बांटो। जितना औरों को बांटेंगे अर्थात भाग्यवान बनाएंगे, उतना आपका भाग्य बढ़ता जाएगा। स्लोगन है आज का, निर्विघ्न। हाँ, ये कदम कदम पर स्वभाव संस्कारों के विघ्न पड़ते हैं ना, तो बाबा कहते हैं निर्विघ्न। और एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो क्या करें? एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाएं। एकाग्रता क्या करेगी? हलचल में भी हमें एक की याद में रखेगी। तो एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।